नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम अब जुलाई 2024 में होगा। तो कई सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, कितना करें। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी इस तरह से आपको बनानी चाहिए कि 2024 का प्री ही नहीं, मेंस और इंटरव्यू में लेके जो है सारा फाइनल सिलेक्शन, कोई पोस्ट लेके आप यहाँ से निकलें। ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी, अदरवाइज सारी पढ़ाई बेकार है। ठीक, अब इसमें पीसीएस एग्जाम में 3 स्टेज होती हैं, पहला प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्री का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको जितनी भी सीट्स हैं उसके 15 गुना लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बस यही प्री डिसाइड करता है, बाकी प्री का कोई रोल नहीं है। फाइनल रैंकिंग में 1500 नंबर मेंस के, 100 नंबर इंटरव्यू, 1600 नंबर से फाइनली जो है रैंक डिसाइड होगी। ठीक है, तो अगर आपने मेंस पे फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए तभी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि यूपी पीएससी का पीसीएस एग्जाम भी बहुत टफ होता है। वन ऑफ द टफेस्ट पीसीएस माना जाता है यूपी पीएससी का। पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सब में सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है यूपी पीसीएस। ठीक है, अब अभी से आपके अगर आप मोटा मोटा ये कैलकुलेट करें तो आपके पास टोटल मिला के 4 महीने बचे हुए हैं। शुरू के 2 महीने और जब प्री आने वाला होगा तो उसके लिए जो 2 महीने बचेंगे। ठीक है, शुरू के जो 2 महीने हैं इनमें आप बस ये चीज़ एक बार अपने आप से वादा कर लीजिए। अगर आपने ये वादा कर लिया तो आप पक्का होके ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, जोरदार तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं हो सकता है। पीसीएस एग्जाम की एक चीज़ आप लोग समझिए, जो वनडे वगैरह वाले एग्जाम से जो है तैयारी करके फिर पीसीएस वगैरह में आते हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पीसीएस में पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ती है। भाई पीसीएस में ये उस तरह से एग्जाम नहीं निकाले जा सकते हैं कि 2-4 आपने वीडियो देख लिए उससे हो गया ना, हो ही नहीं सकता है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेंस में हो ही नहीं सकता है। कुछ भी कर लो, चाहे जितने टैलेंटेड हो। प्री में भी आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना ही जाना, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से। जो फ्रेश क्वेश्चन देता है एससीएस, पेड क्विज में देते हैं, टेस्ट सीरीज में देते हैं, एमसीक्यू बैंक है हमारे, ये वाले लगा के ही जाना। मार्केट में जो पीवाईक्यू वगैरह के कई सारे कंपाइलेशन आ रहे हैं उनसे वो 10,000 15,000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, वो बेकार क्वेश्चन है। देखिए पीवाईक्यू का इतना रेलेवेंस नहीं है इस समय। 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो उतना ही पढ़िए जितने से आपके एग्जाम क्लियर होते रहे। भाई पीवाईक्यू से ये नहीं हो सकता है कि पूरा पूरा नया पेपर ही आज का कवर कर लो, हो ही नहीं सकता। 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा आ ही नहीं रहे। ठीक, अब आप ये समझिए कि जो 4 महीने बचे हुए हैं आज से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगले 2 महीने तक आपको प्री प्लस मेंस दोनों की पढ़ाई करनी है। फिर जब प्री की डेट वगैरह आ जाएगी, आयोग पूरा स्पष्ट कर देगा कब होना है, कैसे होना है, तो लास्ट के जब प्री के 2 महीने बचे हों तो सिर्फ प्री पे टारगेट करें। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। ठीक, अब आप समझिए कि अभी से लेके अगले 2 महीने तक क्या करना है। अभी से लेके अगले 2 महीने तक प्री प्लस मेंस पे फोकस करना है। आपको करीबन 10-12 घंटे की पढ़ाई करनी है। भाई कर लेना, ये पीसीएस वनडे टाइप का हलवा एग्जाम नहीं है, ये बहुत टफ है। ये पूरे इंडिया के सबसे जो है टफेस्ट पीसीएस में माना जाता है यूपी पीसीएस आयोग। यूपी पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर दिया, समझ लो आपने इंडिया के सारे स्टेट पीसीएस फोड़ डाले। सबसे ज्यादा टफ है ये, और इतनी तेजी से पैटर्न यहां पे चेंज होता है यूपी पीएससी आयोग में। हर साल भी कराता है, टाइम से भी कराता है। इतनी तेजी से जो है पैटर्न चेंज कर देता है कि आप जो है हवा भी नहीं लगेगी और पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो जो ट्रेडिशनल मेथड वाली जो है तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनका तो आप पहले से ही रेस से आउट नहीं हो सकता है। फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगले 2 महीने तक आपको करना क्या क्या है। मेंस का सिलेबस उठाइए। मेंस का पहले पैटर्न समझिए। 1500 नंबर का मेंस आता है, 6 हो गया जीएस के पेपर, 1200 के जीएस, 150 का ऐसे, 150 का हिंदी। ठीक है, यही है मेंस पूरा। ठीक, तो पहले अगले 2 महीने तक आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के उठाइए। 2018 से लेकर 2023 तक सारे पेपर हमने फ्री दिए हुए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप इसको तुरंत ज्वाइन करिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसको ज्वाइन करके रखे हुए रहिए। इसमें कई सारा फ्री अपडेट मिलता है, फ्री करंट अफेयर मिलता है, पुराने जो सालों के पेपर हैं सारे मिल जाएंगे। यूपी पीसीएस के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, आरओ के भी मिल जाएंगे, पीसीएस के भी मिल जाएंगे, बीओ के भी मिल जाएंगे। अब देखिए इसी ग्रुप में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये फाइल सेक्शन में आपको जाना है। देखिए हमने सब दिया हुआ है। यूपी पीसीएस के देखो एसए के पेपर जो हमने वीडियो में बताए वो दिए हुए हैं, हिंदी के दिए हुए हैं, जीएस के दिए हुए हैं। ठीक है, इवन जो है ये सैंपल के लिए कुरुक्षेत्र और यूपीआईबी की समरी वगैरह भी दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। इस तरह से टेलीग्राम ग्रुप को इसको ज्वाइन करके सारे पेपर जो दिए हुए हैं इनको आप जो है
तुरंत डाउनलोड करके इनकी एनालिसिस कर लीजिए। ठीक, तो अगले 2 महीने में क्या क्या काम करने हैं वो सुनो। पहला, मेंस के सारे पेपर की एनालिसिस करो 2018 से 2023 तक, हिंदी ए से जीएस 1 2 3 4 5 6। ठीक, दूसरा, जीएस 1 2 3 4 5 6 की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्लियर करिए। जीएस 1 2 3 4 5 6 के जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है एससीएस के सारे पेड ग्रुप में, आप उनको पढ़िए, पूरा पॉइंट वाइज थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। जो उसके करंट अफेयर के अपडेट्स हैं, चाहे वो मंथली करंट अफेयर हम जो देते हैं वो पीआईबी का मंथली जो है योजना कुरुक्षेत्र में जो जो टॉपिक्स हैं यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, वो सब हमने आपको दिया है अपडेट्स के लिए, वो पढ़ें। ठीक है, तो पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग जीएस 1 से लेकर 6 तक की कवर करनी है, प्लस मेंस के सारे पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी है 2018 से लेकर 2023 तक। हिंदी जो सामान्य हिंदी होती है 150 नंबर की आती है, उसकी पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग कवर करनी है। उसका तो पापा वीडियो दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, पिछले साल का दिया हुआ है पापा वीडियो, और टेस्ट सीरीज भी हमने सॉल्व करके दिए, पीवाईक्यू भी सॉल्व करके दिए हैं, आप उनको देख डालिए। यूट्यूब में दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री। तो हिंदी की पूरी तैयारी करके रख लीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा। एसे के पीवाईक्यू हमने बाकायदा सॉल्व करके दिए हुए हैं एसे वाली प्लेलिस्ट में, उसको देख डालिए। जीएस 1 2 3 4 5 6 के लिए मैंने बताया पेड ग्रुप में पीडीएफ भी है और अपडेट्स भी हैं, और प्लस इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी पहला पार्ट दे दिया है, उनको एक बार पढ़ डालिए। अगर मान लीजिए पेड में नहीं भी है तो भी हमने जीएस 5-6 की पूरी तैयारी के लिए पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, टेलीग्राम में बाकायदा मैसेज दिखाए हुए हैं, उनको आप उससे पूरी जीएस 5-6 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 का भी प्लेलिस्ट बना के कई सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ठीक, तो मोटा मोटा बात यह है कि अगले 2 महीने तक प्री प्लस मेंस की दोनों साथ में तैयारी करें, कम से कम 10-12 घंटे पढ़ें, आधा टाइम मेंस को दें, आधा टाइम प्री को दें, और मेंस को जो टाइम दें उसमें जीएस के पूरे 1 से लेकर 6 तक पॉइंट वाइज थ्योरी अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्लियर करें, हिंदी का मटेरियल पढ़ें, और 2018 से लेकर 2023 तक जीएस हिंदी और एसे के पेपर पढ़ें। मेंस के लिए बता रहा हूँ, प्री के लिए बाकी जो पढ़ रहे हैं अपना रिवीजन करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, लगातार करते रहें। तो यहाँ से लेके अगले 2 महीने तक प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ जो है लेके चलना है, आधा आधा टाइम देना है। फिर जब 2 महीने प्री के लिए बचे होंगे तो सिर्फ प्री पे ही फोकस करके उसी पे जुट जाना। प्री से पहले एससीएस की पूरी पेड क्विज लगा के जाना, करीबन 50 के आसपास क्वेश्चन जो है हर बार मिल जाते हैं आपको। पेड क्विज पूरी लगा के जाना, उसकी पीडीएफ वगैरह बनाई नहीं जा सकती है, वो सिर्फ पेड क्विज में अटेम्प्ट ही करना हो सकता है, या फिर उसका फ्री वीडियो आप देख सकते हैं, सारे हमने वीडियो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक, प्री के लिए बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग के 5th वर्जन 2024 वाला हमने सारे वीडियो ऑलमोस्ट दे दिए हैं, जो बच्चे हों वो आप बताइएगा, वो पूरे वीडियो देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के भी हमने वीडियो जो है देते जा रहे हैं लगातार, उसकी भी प्री प्लेलिस्ट बनी हुई है। कंपाइलेशन लिस्टिंग की भी करंट तो हमने बाकायदा पापा वीडियो भी दे दिया था, उसके बाद कैंसिल हुआ, फिर से देंगे पापा वीडियो। पेड क्विज की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एससीएस के रिसोर्सेज का भी आप यूज करके पूरी की पूरी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। तो समझ में आ गया अगले 4 महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। ठीक है, पीसीएस के लिए जो है पीसीएस 2024 के प्री और मेंस के लिए हमारा ग्रुप चालू हुआ है 12 मार्च 2024 से। उसमें एक 60 दिन का इंटेंसिव आंसर राइटिंग का भी ग्रुप रखा गया है मेंस की तैयारी के लिए। आंसर राइटिंग सीखने के लिए आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है उसके लिए क्रैश कोर्स हमारा चालू हुआ है 12 मार्च का, उसको ज्वाइन करके पूरी सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा आपको, पूरा अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा कहीं और मिल भी नहीं सकता है। हमारे 3 नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबरों में कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे पेड ग्रुप में आके एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली अपडेटेड रिवाइज्ड मटेरियल और सब कुछ मिल जाएगा। उसको पढ़ के आप तैयारी करके सिलेक्ट भी हो सकते हैं बाकायदा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर से मैं बता रहा हूं कि पीसीएस निकालना है अगर आपको, प्री में कम से कम 10-15 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। वो भी ये नहीं कि पुराने सालों के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ली, ना 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 मुन्ना, उन ट्रेडिशनल मेथड से कुछ नहीं हो रहा है। फ्रेश क्वेश्चन जो एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस की पेड क्विज है, एससीएस का जो एमसीक्यू बैंक है और एससीएस का पीवाईक्यू कंपाइलेशन है, वो लगा के ही जाना भैया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा है, आरओ का री एग्जाम पहले होगा कि यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स पहले होगा। मेरे हिसाब से यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स जो है होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आरओ के लिए तो जांच वाँच चल रही है, तो अभी जांच में कई सारी चीज़ें निकल रही हैं, जैसे परीक्षा नियंत्रक वगैरह को हटा दिया गया है, और भी कई सारे जो है अपडेट्स आते रहेंगे उसके। तो मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आयोग की जो है, मेरे हिसाब से आयोग जो है कैलेंडर वगैरह की भी तैयारी करनी चाहिए। एक फ्रेश कैलेंडर निकालना चाहिए जिसमें सभी एग्ज़ाम्स की बिल्कुल डेट्स हों,
कोई रिजर्व्ड या फिर वैसी डेट ना हो जो ब्लैंक करके कैलेंडर निकालते हैं उस तरह से नहीं, बाकायदा स्पष्ट लिखी हुई हो डेट सारी। वो करेगा भी शायद आयोग जो है लगातार काम करता जा रहा है।